प्रेरणा जुलाई अगस्त 2013। कुणाल की पितृभक्ति यह सर्वमान्य बात है कि मनुष्य चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ दुर्बलता अवश्य होती है। प्रियदर्शी अशोक में अपार गुण माने जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही उसमें एक दुर्बलता भी थी। उन्होंने वृद्धावस्था में विवाह किया था और वे अपनी उस नई रानी तिष्यरक्षिता के वश में हो गए थे। उधर तिष्यरक्षिता ने महाराज के ज्येष्ठ पुत्र कुणाल को अपने वश में करना चाहा। राजकुमार कुणाल तिष्यरक्षिता का ग्रहण प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सके। तिष्यरक्षिता ने उनकी अस्वीकृति से क्रोधोन्मत्त होकर पैर पटकते हुए कहा, तुम्हारे जिन सुंदर नेत्रों ने मुझे व्याकुल किया है, उन्हें ज्योतिहीन न कर दूं तो मेरा नाम तिष्यरक्षिता नहीं। महाराज अशोक तो छोटी महारानी के वश में थे ही। उन्हीं दिनों तक्षशिला के समीप शत्रुओं ने कुछ उपद्रव किया है। यह समाचार महाराज के पास आया। तिष्यरक्षिता ने महाराज को मंत्रणा दी, कुणाल अब बड़ा हो गया है, उसे युवराज होना है, अतः उसे राजकार्य और शत्रु दमन का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। अब मेरी बात माने तो इस समय उसे ही तक्षशिला के मोर्चे पर भेजे। महाराज की आज्ञा से कुणाल सेना के साथ तक्षशिला गए। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही गई। राजकुमार ने अपनी नीति कौशल से बिना युद्ध किए ही शत्रुओं को वश में कर लिया। उनके निरीक्षण से वहां सुव्यवस्था स्थापित हो गई। इधर राजधानी में तिष्यरक्षिता ने महाराज का पूरा विश्वास प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक कि राजकीय मुद्रा भी अब उसके पास ही रहने लगी थी। अवसर पाकर उसने तक्षशिला के मुख्य अधिकारी के पास महाराज की ओर से आज्ञा पत्र लिखा। कुमार कुणाल ने राज्य का बहुत बड़ा अपराध किया है। आज्ञा पत्र पाते ही उसके नेत्र लौह सलाखा डालकर फोड़ दिए जाए और उसका सब धन छीन कर उसे राज्य के से बहिष्कृत कर दिए जाए। आज्ञा पत्र पर राजकीय मुद्रा लगाकर गुप्त रूप से वह पत्र भेज दिया। तक्षशिला के सभी अधिकारी राजकुमार कुणाल की सच्चरित्रता तथा उदारता के कारण उनसे प्रेम करते थे। महाराज का आज्ञा पत्र कुणाल को दिखाया गया। कुणाल ने पत्र को देखकर कहा, पत्र किसने लिखा है यह मैं अनुमान कर सकता हूँ, किंतु इस पत्र पर महाराज की मुद्रा है, अतः राजाज्ञा का सम्मान अवश्य होना चाहिए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए कोई भी अधिकारी तत्पर नहीं हुआ। कोई जल्लाद तक इसके लिए तैयार नहीं किया जा सकता है कि जो कुणाल के नेत्रों में लोहे की सलाखा डाल सके। जब कोई उद्धत नहीं हुआ तब उस पितृभक्त राजकुमार ने स्वयं अपने नेत्रों में लोहे की कील घुसेड़ दी। पिता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए वह स्वयं अंधा हो गया। राज्य से बहिष्कृत होने की आज्ञा का पालन करते हुए वह अपनी पत्नी का साथ लेकर वह वहां से निकल गया। अब वह राह का भिखारी था। अपनी वीणा बजाकर भीख मांगते हुए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने लगा। पाप कब तक छिपा रह सकता है। राजकुमार कुणाल जब भटकता हुआ मगध पहुंचा तो पिता द्वारा पहचान लिया गया। राजा को बड़ा क्रोध आया। वह तिष्यरक्षिता को दंडित करने के लिए उपाय पर विचार करने लगा। कुणाल का जब अपने पिता के मनोभाव का ज्ञान हुआ तो उसने प्रार्थना की, महाराज मेरी माता को इस अपराध के लिए क्षमा किया जाए। परंतु अशोक तिष्यरक्षिता को क्षमा नहीं कर सका और उसे प्राणदंडित किया गया। महाराज ने कुणाल के पुत्र को राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर अपने पाप का प्रायश्चित किया।